नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सेबोतोद वॉर का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सेबोतोद के कारण वुल्वरिन अब पावरलेस हो चुका है, इसलिए वो अपने सीक्रेट बंकर में जाता है और वहां पे रखे हुए एडामेंटियम सूट को पहन लेता है और सेबोतोद को खत्म करने निकलता है। तो वही सेबोतोद उस ककून से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह सेबोतोद के अनुसार उसे फंसाकर यहाँ कैद किया गया है। तभी सेबोतोद कहता है कि 5 मिनट पहले ये किड ओमेगा मेरे कंट्रोल में था और मैंने उसके जरिए वुल्वरिन को बहुत तड़पाया, लेकिन फिर ये किड ओमेगा ने मुझे धोखा दे दिया। पर ये शुरुआत थी। उसके बाद नेक्रा ने मुझे ककून में बंद कर दिया। मैं अपनी जीत से पल भर की दूरी पर था, पर अब मैं सब कुछ हार चुका हूँ। अब सीन शिफ्ट होती है और हम सेबोतोद को देखते हैं जो उस डेथ सीट के अंदर जो सिमुलेशन है उसमें फंसा हुआ था। तभी सेबोतोद ये देखकर कहता है कि मैं इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन तभी उस रूम में डग रैमसी यानी कि साइफर आ जाता है और सेबोतोद से कहता है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था विक्टर। तभी साइफर वहां के बैठ जाता है और सेबोतोद से कहता है, देखो इससे पहले कि तुम सवालों में डूब जाओ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं डग रैमसी नहीं हूँ, बल्कि डग रैमसी को तुम क्वाइट काउंसिल में मिल चुके हो जब तुम पिट में जा रहे थे। वो इकलौता ऐसा शख्स था जिसने तुम पर दया दिखाई थी। मैं तो बस उसकी शक्ल वाला प्रोग्रामिंग हूँ। ये सारी बातें सुनकर सेबोतोद साइफर पे थूकता है, लेकिन वो थूक साइफर से होते हुए पीछे विंडो पे लग जाती है। तभी साइफर सेबोतोद से कहता है कि डग को लगता है कि सब में अच्छाई होती है और तुम में भी है। ये सुनते ही सेबोतोद को गुस्सा आता है और वो उस केज को तोड़कर बाहर आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी भाषण की जरूरत नहीं है। ये कहते ही सेबोतोद साइफर पे अटैक करता है, लेकिन सेबोतोद भी साइफर के अंदर से होते हुए पीछे गिर जाता है। और तब सेबोतोद देखता है कि अचानक से वो अलग जगह पे आ चुका था और तब वो देखने लगता है कि वो जिस जगह पर था वो जगह बर्फ से भरी हुई थी और वो खुद स्केटिंग कर रहा है। तभी सेबोतोद कहने लगता है कि मैं अभी थेरेपिस्ट के ऑफिस में था और अब यहाँ हूँ। ये जो कुछ भी है वो सच नहीं है। मैं पिछली बार जब पीठ में फंसा हुआ था तब मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, तो हो सकता है कि ये बीच भी वैसे ही काम करता हो। मुझे किसी भी हाल में इस मायाजाल से बाहर निकलना होगा। एक बार मैं बाहर आ गया तो मैं किड ओमेगा को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसकी जबान निकल आई है, मैं उसकी हालत में हाथ डाल के उसकी जबान ही खींच लूंगा। ये कहते सेबोतोद सेंस करता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन तभी वो सेंस करता है कि किसी का पीछा करने से उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। ये देखकर सेबोतोद तुरंत पास के घर में आ जाता है और कहता है, ये क्या मजाक है, मेरी हार्ट बीट इतनी बड़ी कैसे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। तभी सेबोतोद उस रूम में आता है और कहता है कि मैं यहाँ कपड़े बदल लेता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ कि कौन है। यह कहते ही सेबोतोद सबसे पहले अपने हैंड ग्लोव्स निकालता है और देखता है कि ये उसके हाथ नहीं थे। ये देखकर सेबोतोद चौंक जाता है, लेकिन तभी उस रूम के दरवाजे पर वही आदमी नॉक करता है जो पीछा कर रहा था। और तब सेबोतोद उस आदमी की आवाज सुन के समझ जाता है कि दरवाजे के बाहर कौन है और तब उस दरवाजे को तोड़कर कोई और नहीं बल्कि सेबोतोद अंदर आ जाता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर चल के रहा है। तो वेन सेबोतोद असल में उसके शिकार किए हुए विक्टिम्स की बॉडी में कैद हो गया है, जिसके कारण उसने अपने विक्टिम को दिया हुआ दर्द उसे महसूस करना पड़ रहा है। ये शरीर जिसमें सेबोतोद है दरअसल में सिल्वर फॉक्स का है, जिसे मारने के लिए स्वयं सेबोतोद आया था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम क्रकुआ देखते हैं जहाँ पर बैड सीड सेंटिनल को कंट्रोल करके सेंटिनल को ऑर्कस की शिप के सामने लाता है जो अब कैमो चला रहा है। तभी कैमो बैड सीड से पूछता है कि क्या तुम्हें चोट आई है, जिस पर बैड सीड कैमो से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर का डर फील कर सकता हूँ, तुम मुझसे डर रहे हो। ये सुनते ही कैमो बैड सीड से कहता है, बस इतना ही है तुम्हारे पास? जिस पर बैड सीड कहता है, नहीं मेरे पास और भी कुछ है। या हम देखते हैं कि और सेंटिनल्स ऑर्कस की शिप की ओर आ रहे थे। या कैमो बैड सीड से कहता है कि यहाँ हम दोनों आखिरी बचे हुए हैं, जिस पर बैड सीड कहता है कि तुम्हें वाकई ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा बाप अभी बाकी है।
जिस पर कैमो बैडसीड से कहता है कि तुम्हारे पिता अपने ऑब्सेशन से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं और तुम अपने ऑब्सेशन से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। जिस पर बैडसीड कहता है कि विक्टर ने मुझे अकेला छोड़ा और फिर मारने का प्रयास किया। जिस पर कैमो बैडसीड से कहता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो ना, लेकिन क्या तुमने बड़ों जैसी हरकत कभी की है। जिस पर बैडसीड कैमो से कहता है तुम शायद भूल रहे हो कि तुम भी उसका वर्जन हो जिससे मैं घृणा करता हूँ। तो गुड बाय अंकल। यह कहते बैडसीड उस सेंटिनल के जरिए पूरा ऑर्कस शिप फोड़ देता है। या ऑर्कस शिप में हम कैमो को देखते हैं जो कहता है कि हम कभी परिवार नहीं थे, बस हमने गंदा खून शेयर किया है। यह कहते ही हम देखते हैं कि वो पूरा शिप फट चुका था जिसमें कैमो और सारे सेबोतूत के वेरिएंट्स मारे जा चुके थे। या ये सब कुछ करने के बाद बैडसीड देखता है कि कुछ सेंटिनल्स उसकी ओर आ रहे थे। ये देखकर बैडसीड कहता है कि मैं अकेला ही इन सारे सेंटिनल्स को खत्म कर सकता हूँ। ये कहते हम उन सेंटिनल्स को देखते हैं जो इस बैडसीड वाले सेंटिनल पे हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी बैडसीड अपने ही सेंटिनल को फोड़ देता है जिसके कारण वो दोनों सेंटिनल वही खत्म हो जाते हैं। यहाँ X-23 किनारे पर खड़े रहकर ये देख रही थी और तब वो देखती है कि सेंटिनल्स का मलबा उस पर गिरने वाला था। ये देखकर वो तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन तभी X-23 देखती है कि वहां पर एक और शिप आ चुकी थी जो किसी और की नहीं बल्कि एक्स-फोर्स की थी। यहाँ शिप के अंदर कोलोसस सबसे कहता है कि यहाँ पर सेंटिनल है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। तो वही फोबी कहती है कि मैं X-23 को ढूंढने पा रही हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सेबोतूत को देखते हैं जो अब स्विमिंग पूल में था। ये देखकर सेबोतूत समझ जाता है कि वो इस बार किसी और के शरीर में है और तब वो देखता है कि वहाँ पर फिर से साइफर आ चुका है। ये देखकर सेबोतूत साइफर को मारने जाता है, लेकिन इस बार सेबोतूत देखता है कि वहाँ पर बड़ी भी थी। ये देखकर सेबोतूत बड़ी को उठाकर फेंक देता है, लेकिन तभी सेबोतूत देखता है कि वो इस बार बड़ी के शरीर में है। तभी साइफर सेबोतूत से कहता है कि अब पता चला तुम बड़ी को कैसे इस्तेमाल करते थे। तभी साइफर कहता है कि ये बीज तुम्हारे अंदर की बुराई को बाहर ला सकता है, लेकिन तभी सेबोतूत देखता है कि वो फिर से अपने सारे विक्टिम के अंदर आने लगा था और उनकी मौत फील कर रहा था। ये सब देखकर सेबोतूत जोर से चिल्लाता है और तब सेबोतूत देखता है कि वो फिर से थेरेपिस्ट रूम में था। तभी साइफर सेबोतूत से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम सब में कोई ना कोई अच्छाई होती है, तो जाहिर सी बात है कि तुम में भी होगी। तो क्या तुम्हें याद है? तभी सेबोतूत कहता है अब मैं समझा, ये बीच कोई ट्रैप नहीं है बल्कि पनिशमेंट है। जिस पर साइफर कहता है नहीं विक्टर, मैं तो बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुमने अपने विक्टिम्स को कितनी पीड़ा दी है। यह सुनते ही सेबोतूत साइफर की ओर देखता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक्सेल की शिप देखते हैं जो फिर से क्रको पे आ रही थी। तभी वुल्वरिन एक्सेल से कहता है कि मैं यहाँ सेबोतूत की आर्मी को मारने आया था, लेकिन यहाँ तो अब एक ही सेबोतूत बचा है और वो इस समय पानी में है। जिस पर नेक्रा वुल्वरिन से कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें पानी में उतारती हूँ। जिस पर ओया कहती है नहीं, हम भी वुल्वरिन के साथ इस लड़ाई में जाएंगे। जिस पर वुल्वरिन ओया से कहता है देखो, ये फाइट मेरी और विक्टर की है, तुम बाकी के लोगों को लेकर यहाँ से चली जाओ। ये कहते लोगन अपना एडमेंटियम आर्मर और मुर्बासा स्वॉर्ड लेकर क्रको पे कूद जाता है। यहाँ सेंटिनल्स को फोड़ने के बाद बैडसीड अब भी जीवित था और तब वो बाहर आता है और देखता है कि लोगन उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर बैडसीड कहता है आ जाओ म्यूटेंट, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते ही बैडसीड वुल्वरिन को जोरदार पंच मारता है और समुद्र में फेंक देता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ अकेले ही किया है। जिस पर वुल्वरिन बैडसीड से पूछता है कौन हो तुम। जिस पर बैडसीड कहता है कि मैं ग्रेड्स का बचा हुआ आखिरी अंश हूँ और आज मैं वो करूंगा जो मेरा बाप कभी नहीं कर पाया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। या एक्स-फोर्स अपनी शिप लेकर X-23 के पास लैंड होते हैं। या सेबोतूत साइफर से कहता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबका दिल बड़ा हो। तुम्हें लगा कि ये सारी बुरी यादें मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं गिल्टी हूँ? नहीं, मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे अपने किए हुए कर्मों पर गर्व है और तुमने मुझे ये दिखाकर मेरा हौसला और बढ़ा दिया। ये कहते सेबोतूत उस मायाजाल को तोड़ देता है और फिर ककून को फाड़कर फाइनली सेबोतूत बाहर आ जाता है। तभी बाहर आते ही सेबोतूत अपना अधूरा काम पूरा करने जाता है जो है वुल्वरिन को मारना। तो वही वुल्वरिन एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्लॉस लेकर बैडसीड पर अटैक करता है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।